बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। व्यूअर्स, मैं सैफुल्लाह ढाबा फूड एंड व्लॉग की तरफ से आपकी खिदमत में आज हाज़िर हुआ हूँ। और जो आज मेरी रेसिपी है ये बहुत ही शानदार और पसंद की जाने वाली है, जायके में भी बहुत आला है। व्यूअर्स, ये जो रेसिपी है ये वैसे तो बेसिकली पेशावर से इसका तल्लक है, लेकिन इसको पूरे पाकिस्तान में ही पसंद किया जाता है और लोग इसको खाने में बड़ा पसंद करते हैं। तो व्यूअर्स, ये रेसिपी है मेरी मटन शनवारी कढ़ाई। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ही इसमें कम डलते हैं। तो व्यूअर्स, रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पे नए हैं वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन को प्रेस कर लें। और मेरी रेसिपी को शुरू से लेकर आखिर तक देखा करें ताकि आपको उसको बनाने में आसानी हो। तो व्यूअर्स, आइए अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए जो मैंने इसमें जो अज़ा लिए हैं वो इस तरह से है। मेरा हाफ़ kg ये रान का गोश्त है, बिल्कुल ये साफ़ है, चर्बी से पाक है। ये मैंने टमाटर लिए हैं, बीच में 3 मेरे टमाटर हैं, इनको बड़े बड़े पीस काट लिए। इनका छिलका हम कुकिंग के दौरान उतारेंगे। ये मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, 3 to 4 टेबल स्पून है। इसके अलावा मैंने ये 1 बाउल छोटा मैंने ये दही का लिया है, ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। जो मसाले मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें 1 टेबल स्पून सॉल्ट है, और इसके अलावा मेरा ज़ीरा पाउडर है 1 टेबल स्पून ही है। ये हल्दी है, ये भी हाफ़ टेबल स्पून है, और 1 टेबल स्पून मेरी ब्लैक पेपर है। ये सारे जो मैं इसमें ऐड करूँगा ये मसाले। और व्यूअर्स, ये मैंने गार्निशिंग के लिए ग्रीन चिलीज लिए हैं और मैंने जिंजर जूलियन काट लिया है, इससे मैं ऊपर गार्निशिंग करूँगा। तो व्यूअर्स, आइए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। मैंने ये घी ले लिया है, घी में ये बहुत बेहतरीन बनती है। वैसे आप जो भी अपना इसको यूज़ करना चाहें, ऑयल यूज़ करना चाहें, घी करना चाहें, ये आप पे डिपेंड करता है। ये इसको मैंने गर्म कर लिया है। इसमें मैं अपना जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट था ये मैं इसमें ऐड करूँगा और इसको सौते करूँगा। थोड़ा सा इसको सौते करके तो फिर मैं इसमें अपना जो मटन है, रान का गोश्त, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगा। ये देखें, इसको डार्क कलर नहीं करना, बस इसको थोड़ा सा सौते करना है। 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट आप इसको कर सकते हैं। इसमें ज़रा जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट है वो ज़रा ज़्यादा ही इस्तेमाल होता है। व्यूअर्स, आप इस तरीके से आप चाहें तो बीफ की भी बना सकते हैं कढ़ाई, बीफ शनवारी कढ़ाई, और आप मटन का भी बना सकते हैं। और इसी तरह आप इसी रेसिपी के साथ को इस्तेमाल करते हुए आप शनवारी कीमा भी बना सकते हैं, बहुत ही आला बनेगा। अभी ये देखें, मैं इसको थोड़ा सा इसको फ्राई करूँगा इसको, ताकि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। फिर मैं इसमें अपने जो टमाटर हैं वो ऐड कर दूँगा। बड़ी खूबसूरती से हमारा जो मटन है इसका कलर चेंज हो रहा है।
व्यूअर्स ये मैंने प्रेशर के बगैर इसको बनाना है, हमने प्रेशर नहीं यूज़ करना। तो मुझे 1 घंटा जो है इसके लिए चाहिए होगा। आप अगर इसको प्रेशर में बनाना चाहते हैं तो आप इसको प्रेशर में बना दें। उस तरह आपका ये 15-20 मिनट में इसकी जो कुकिंग है वो हो जाएगी। हमारा थोड़ा टाइम तो ज़्यादा लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला बहुत ही मज़ेदार ये सारी हमारी रेसिपी तैयार होगी। अभी मैंने जो फ्लेम है वो बिल्कुल मीडियम रखा है। ये देखें हमारा जो मटन है वो बड़े अच्छे तरीके से कलर चेंज हो रहा है, बिल्कुल पिंक हो गया। बहुत ही जल्दी बन जाने वाली हमारी ये कढ़ाई है। ये व्यूअर्स ये देखें, मुझे 1 से 2 मिनट हो गए। हमारा बड़ा खूबसूरत जो कलर है मटन का वो चेंज हो गया। तो अभी मैं जो चीज़ें इसमें ऐड करूँगा, सबसे पहले मैं इसमें अपना हल्दी पाउडर जो है मेरा 1/2 टेबल स्पून है, यानी समझ लें 1 टीस्पून है, ये मैं इसमें ऐड करूँगा और इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगा। ये इसके जो मसाले हैं इसमें मैंने नमक डालना है, काली मिर्च डालनी है और ज़ीरा पाउडर डालना है, लेकिन सारे अभी मैं इसको कुक करूँगा। तो फिर उसके बाद मैं इसमें अपने मसाले ऐड करूँगा। अभी मैं ये टमाटर ऐड कर रहा हूँ। मेरे 3 टमाटर हैं, तो मैंने उनके इस तरह पीसीस कर लिए। ये देखिए मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने टमाटर ऐड कर लिए। तो अभी मैं इसको थोड़ा कुक करूँगा। व्यूअर्स ये देखें कि मैंने इसमें अपने जो 3 टमाटर थे उनको मैंने सेंटर से काटा हुआ है, ये मैंने इसमें ऐड कर दिए ये सारे। ये देखें मैंने अभी सिर्फ इसमें हल्दी डाली है। अभी मैं इसको कुक करूँगा। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगा ताकि मेरा जो जिंजर गार्लिक वगैरह वो लगे ना, ठीक है। फिर मैं इसको ढक्कन बंद करके इसको 2 से 3 मिनट इसको स्टीम में कुक करूँगा। ये देखो मैंने इसका ढक्कन बंद कर दिया। अभी मैं इसको 2 से 3 मिनट कुक करूँगा ताकि हमारा टमाटर का छिलका बड़े अच्छे तरीके से उतर जाए। जी व्यूअर्स ये देखें मुझे 2 से 3 मिनट हो गए, मैंने इसको स्टीम दी हुई थी। इसमें मैंने ये देखें मेरा जो इसमें मैंने हल्का सा पानी डाला था, 2 बूंद समझ लें, और इसको मैंने ये टमाटर मेरे कुक हो रहे हैं, बड़े अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं, इन्होंने भी पानी छोड़ दिया और ये बड़ी खूबसूरती से मेरा जो शनवारी मटन कढ़ाई है बड़ी अच्छे तरीके से मेरी ये सारी कुक हो रही है। तो अभी मैं इसमें इसको थोड़ा सा और कुक करके और साथ साथ मैं इसमें से ये अपने टमाटर का जो छिलका है ये देखें तो बड़े अच्छे तरीके से अब उतर रहा है। ये सारा मैं उतार लूँगा।
ये देखें बड़े आराम से मेरा सारा जो है टमाटरों का छिलका उतर गया। और अब मैं इनको अच्छी तरह ये सारे को मिक्स करके, तो इसमें थोड़ा व्यर्थ पानी ऐड करके तो मैं इसको कुक होने दूँगा। अभी इसको थोड़ा सा और भूनते हैं अच्छी तरह। ये देखें मेरे टमाटर जो हैं फुली ये सारे मैश हो गए बहुत ही अच्छे तरीके से। आपने भी इस तरह ही करने हैं, ये टमाटर मेरे सारे ऐड हो जाएंगे। अभी मैं जो मसाले हैं नमक थोड़ी देर बाद डालूँगा। तो अभी मैं इसमें थोड़ा पानी डाल के ये देखें तो इसको गलने के लिए छोड़ दूँगा। तो देखें व्यूअर्स, ये मैंने जो है एक बॉल पानी मैंने इसमें मिक्स कर दिया। अब ये इसमें कुक होगा बड़े अच्छे तरीके से। अभी मैं इसमें अपना जो 1 टेबलस्पून सॉल्ट है तो ये भी मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। ये बड़े अच्छे तरीके से सारा मिक्स हो जाएगा। बाकी जो मैं इसमें ज़ीरा पाउडर है और काली मिर्च पाउडर है वो बाद में डालूँगा एंड में। तो अभी इसको मैं मीडियम फ्लेम पे इसको बंद कर देता हूँ स्टीम के दे के। व्यूअर्स, इसको हमें कम से कम 30 मिनट्स लगेंगे, तो बीच में इसको चेक करते रहेंगे। तो आप भी इस तरह इसको बनाइएगा, आपको इंशाल्लाह ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें। इसको हम चेक करते हैं 30 मिनट बाद। जी व्यूअर्स, ये देखें मैंने इसको पहले आधे घंटे का आपको टाइम बताया था। मैंने चेक किया तो थोड़ा हमारे गोश्त में जो है गलने में भी कसर थी। मैंने एक बाउल पानी का और डाल के फिर इसको रख दिया। अब इसे तकरीबन 50 मिनट हो गए हैं और ये हमारा गोश्त बहुत ही अच्छी तरह ये सारा गल गया। अब मैं इसमें अपना जो दही है इसमें ऐड करूँगा। इससे हमारा जो बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका आएगा। देखें व्यूअर्स, हमारी साइडों पे ऑयल आ चुका है। जो हमने घी डाला था वो साइडों पे आ चुका है और बहुत ही अच्छे तरीके से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो शनिवारी कढ़ाई है मटन की ये सारी तैयार हुई है। अभी इसमें हम अपनी ग्रीन चिलीज़ जो है मैं कुछ बीच में डाल दूंगा। बाकी जो है वो हम ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे, इसको गार्निश करेंगे। इसको मज़ीद मैं 10 मिनट तक कुक करूँगा तेज़ आंच पे, ताकि जो हमारा मसाला ये लिक्विड है वो भी ज़रा ड्राई हो जाए। ये मैंने जो जीरा पाउडर है 1 टेबलस्पून ये डाल दिया है। ये मैं अपनी काली मिर्च डाल दे रहा हूँ। ये सब चीज़ें इसमें डाल गई हैं। बस व्यूअर्स, इसको हमने 10 से 15 मिनट मज़ीद तेज़ आंच में कुक करना है, ताकि ये जो हमारा लिक्विड है वो ड्राई हो जाए और इसका मसाला ये बन जाए। बहुत ही अच्छा टेस्ट है और बहुत ही अच्छे तरीके से माशाल्लाह हमारा जो गोश्त है सारा मटन का ये गल गया। ये देखें इस कदर ये सॉफ्ट हो गया, बहुत ही आला है। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अभी मैं इसको 10 मिनट तक तेज आंच पे इसको कुक करूँगा। व्यूअर्स, मुझे ना इसमें 2 बोल मैंने पानी डाला है और तकरीबन 1 घंटा मैंने अब इसको कुक किया। मुझे प्रेशर में जो बनती है वो उसमें इतना मुझे ख़ुद ज़ाती तौर पे
वो पसंद नहीं है। इस तरीके से कुक करना और फिर टेस्ट आना, ये बहुत ही मुझे अच्छा लगता है इसका। तो इसलिए मैंने इस तरह बनाई है। आपकी अपनी चॉइस है कि आप कुकर में बनाना चाहें या जिसमें भी बनाना चाहें। ये देखें, बेहतरीन तरीके से हमारा साइडों पे घी आ गया है और गोश्त भी हमारा बेहतरीन तरीके से जो मटन है ये गल गया है। आपको इंशाल्लाह ये बहुत ही पसंद आएगी। अभी सिर्फ मैं इसमें जो मैंने जूलियन काटा है अपना जिंजर, वो इसके ऊपर मैं गार्निशिंग करूँगा। और हमारी जो कढ़ाई है, शनिवारी मटन कढ़ाई, बिल्कुल ये तैयार है। आपको मैंने पहले भी बताया, आप इसको चाहें मटन में करें, बीफ में करें, चाहे इसका कीमा बनाएं, इसी रेसिपी को आप सब चीज़ों में बड़े प्यार से इसको अच्छे तरीके से फॉलो कर सकते हैं। ये बेहतरीन तरीके से हमारा साइडों पे ये सारा घी आ गया। ये कढ़ाई के अच्छे कुक होने की, अच्छे तरीके से पकने की ये बेहतरीन ये इसकी निशानी है। ये व्यूअर्स देखें, मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट किया है। माशाल्लाह से हमारी शनिवारी मटन कढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो गई है। साइडों पे मुकम्मल घी आ चुका है, पानी इसका मुकम्मल ड्राई हो चुका है। अभी मैं इसमें जो अपना जिंजर है वो इसमें थोड़ा गार्निश करेंगे। बाकी मैं डिश आउट करके तो उसमें ये गार्निश कर रहा हूँ। बस ये एक बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन को प्रेस करें। ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह हमारा बिल्कुल ये सारा घी साइडों पे है, मसाला बहुत ही आला है और मटन हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से गल गया है। इंतहाई शानदार ये शनिवारी मटन कढ़ाई तैयार हुई है। तो मैं इसको अभी आपको डिश आउट करके तो फिर ये दिखाता हूँ। और ये व्यूअर्स, ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आला हमारी कढ़ाई तैयार हुई है, शनिवारी मटन कढ़ाई। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन को प्रेस करें। और सैफुल्लाह ढाबा फूड एंड व्लॉग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में और मेरे रिज़्क़ में बेपनाह इज़ाफ़ा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।